जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन शेजवान फ्राइड राइस। आप सबको मेरी जैन वेज फ्राइड राइस की रेसिपी बहुत पसंद आई थी और सबने बहुत कमेंट भी की थी। तो आज मैं आपके लिए जैन शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले राइस बॉईल करेंगे। उसके लिए 4 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और आधी टीस्पून ऑयल डालकर पानी को गर्म होने देंगे। अब पानी गर्म हो जाने के बाद 1 कप भिगोए हुए बासमती राइस डालकर मिक्स करके राइस बॉईल कर लेंगे। राइस को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए 5 से 7 मिनट में राइस बॉइल्ड हो चुके हैं। इस तरह राइस को चेक कर लेंगे। प्रेस करने से राइस का दाना टूटता है, यानी राइस बॉइल्ड हो चुके हैं। राइस को हमें 80 to 90% ही कुक करना है, जिससे राइस मिक्स करने वक्त दाना टूटेगा नहीं और राइस खिले खिले रहेंगे। अब गैस बंद करके राइस को एक छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे और ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और राइस ओवर कुक भी नहीं होंगे। फिर एक प्लेट में निकाल के स्प्रेड करके ठंडा होने के बाद राइस को आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब हम शेजवान सॉस बनाएंगे। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, 5 से 6 कटे हुए बेसिल लीव्स और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर डालकर सब मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल में सौते करेंगे। अब 1/3 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स और 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डाल के थोड़ा सौते कर देंगे। अब आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज और आधी टीस्पून नमक डालकर सब मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक सौते करेंगे, जिससे सब्जियां ज़्यादा पकेगी नहीं पर कच्चापन चला जाएगा। सब्जी को हमें हल्की क्रंची रखनी है। अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस और जो हमने शेजवान सॉस बनाया था उसमें से 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस डाल के सब मिक्स करेंगे। अब जो हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज में राइस रखे थे वो निकाल दिए हैं और आप देख सकते हो कि राइस एकदम खिले खिले बने हैं। अब इसे भी हम पैन में ऐड करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। वैसे ये राइस फ्रीज में रखने से राइस का दाना जल्दी से टूटता नहीं है। देखिए राइस मिक्स करने के बाद राइस का कलर भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही आया है
और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये राइस दिखने में जितने अच्छे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी है। अब सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैन शेजवान फ्राइड राइस बनकर रेडी है। आप देख सकते हो कि राइस एकदम खिले खिले बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी से घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।